हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओसी के चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द कंप्लीट द सेंटेंस। आपको रीराइट करना और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो ये फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से ये डिराइव हुआ है, फ्रेंच वर्ड। देन नेक्स्ट इज व्हाट? एंटरप्रेन्योर मीन्स टू डैश। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है अंडरटेक, टू अंडरटेक। देन थर्ड, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डैश। तो स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन फोर्थ वन, डैश इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज बाय एम्पावरिंग टू लोकल कमिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। मतलब यहाँ पर ये जो अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज वाला जो आइडिया है, इसमें क्या है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनको एम्पावर किया जा रहा है, उनको कैपेबल बनाया जा रहा है सोशली एंड इकोनॉमिकली बाय ब्रिंगिंग एग्रो टूरिज्म को वाला आइडिया लेकर आकर। तो एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज। तो जो अर्बन एरियाज में रहने वाले हैं उनको रूरल एरियाज में, गाँव में लेकर आना वाया एग्रो टूरिज्म। नाउ बी पार्ट, बी में है मैच द करेक्ट पेयर। आपको करेक्ट पेयर मैच करना है। तो ए, गैप फिलिंग फंक्शन। गैप फिलिंग फंक्शन क्या होता है? तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में का पार्ट है कि गैप फिलिंग फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पर से आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो एंटरप्रेन्योर इज व्हाट? सेल्फ मोटिवेटेड, वो खुद से ही मोटिवेटेड पर्सन होता है, बंदा होता है। देन एग्रो टूरिज्म क्या है? तो एग्रो टूरिज्म है ये रूरल टूरिज्म है। रूरल मतलब अर्बन रेसिडेंट्स को रूरल एरियाज में उनको खींचना। देन टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी का मैच द फॉलोइंग आपको किससे मैच करना है? तो लेटेस्ट नॉलेज, टेक्नोलॉजी मीन्स लेटेस्ट नॉलेज। एंड ई, स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था स्टार्टअप इंडिया। तो ई का जो है वो का राइट ऑप्शन है फर्स्ट वन, 2016। तो यहाँ पे आपके लिए ये आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से मैच द पेयर कर सकते हैं। देन सी पार्ट में क्या दिया हुआ है? तो राइट अ वर्ड और अ फ्रेज और अ टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए आप कौन सा करेक्ट वर्ड या फ्रेज या आप टर्म यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप लोगों को आना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स भी आपको पूरे ग्रैप करने हैं। तो यहाँ पर एन अंडरटेकिंग और एडवेंचर इन्वॉल्विंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क एंड रिक्वायरिंग इनोवेशन। तो इनोवेशन और रिस्क को इन्वॉल्व रखने वाला, मतलब रिस्क को लेकर चलने वाला, अनसर्टेनिटी, क्योंकि बिजनेस में तो अनसर्टेनिटी रहता है। तो ये सब कौन अंडरटेक करता है? ये एडवेंचरस वर्क कौन करता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप इट कम्स अंडर व्हाट? एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट जो टर्म है आपको यूज करना है। देन सेकेंड, अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जब हम कुछ नया करते हैं, नया कुछ करते हैं तो उसे इनोवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इनोवेशन है वो करेक्ट टर्म है। Then a person who is an innovator who introduces new combinations of means of production। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आएगा, तो यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योर लिखना है। Then the process of enhancing entrepreneurial skills को एंड नॉलेज को एनहांस करने का मतलब चार चांद लगाने वाले प्रोसेस को
थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। तो उसे क्या, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाउ फिफ्थ, द प्रोसेस दैट मोटिवेट्स अ पर्सन इनटू एक्शन एंड इंड्यूसेस हिम टू कंटिन्यू द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आता है, जो मोटिवेट करता है पर्सन को इनटू एक्शन एंड उसे फोर्स करता है कंटिन्यू करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन, अपने प्रोग्राम मतलब प्लानिंग करने के लिए, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, नोट डाउन करने के लिए। देन सिक्स्थ वन, एन एम्प्लॉई हु हैज़ एन अथॉरिटी, एम्प्लॉय जिसको अथॉरिटी होती है, एंड यहाँ पर सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट क्रिएटिव आइडियाज़ को सब इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए। सो तो उस अथॉरिटी एन एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को क्या कहा जाता है, तो उसे एंट्राप्रेन्योर कहते हैं, उसे एंट्राप्रेन्योर बोला जाता है। देन यहाँ पर D1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको लिखना है। तो एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड, तो ये तो गलत बात हो गई। हार्ड वर्क तो किसी भी चीज़ में चाहिए। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, आपका कोई टारगेट है, यहाँ पे है ना, एंटरप्रेन्योर का टारगेट क्या होता है, उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाना होता है। तो अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो कैसे पॉसिबल है। जैसे आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना है, आपको भले कितना ही बोर होता हो स्टडी करने से, लेकिन आपको स्टडी तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव टू लर्न, राइट। और आपको इनपुट्स भी डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। देन एग्री टूरिज्म कैन सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो यस, ये है ना सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। देन थर्ड, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक्स अ कैलकुलेटेड रिस्क, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलता है, मतलब वो जितना वो सहन कर सके, वो कैलकुलेशन करता है कि वो कितना कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है, तो कैलकुलेटिव वो रिस्क को आगे लेकर बढ़ता है। तो ये सही बात है, ट्रू। देन फोर्थ, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब, ये फुल टाइम जॉब है, यस, ये 24/7 वाली जॉब है, विच रिक्वायर्स डेडिकेशन, जिसमें ना डेडिकेशन, आपकी लगन की और आपके मेहनत की जरूरत होती है। लगन, डेडिकेशन, लगन और मेहनत दोनों की जरूरत होती है। तो ये सही बात है, ट्रू, इसलिए आपको ट्रू लिखना है। नाउ स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। 2016 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया में। तो यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, फ्रांस नहीं है, इंडिया है। तो आपको स्टेटमेंट ध्यान से रीड करना है, ऐसे छोटे मोटे ही है ना एरर्स होते हैं, मतलब छोटे मोटे आपको है ना फॉल्स वर्ड्स दिए रहेंगे, तो उनको आपको है ना समझना है कि क्या बोला है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आधा आपने पढ़ा कि स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट और आपने लिख दिया ट्रू, तो गलत। आपको ध्यान से पढ़ना है कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस दिया मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है करके। तो नेक्स्ट, फाइंड ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट आपको कम्युनिकेटर, इनोवेटर, सेल्फ स्टार्टर, इनएक्टिव। तो यहाँ पे है ना जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कम्युनिकेटर होता है, कम्युनिकेट करता है, सबसे स्मूथ कम्युनिकेटर, इंटरेक्ट करता है लोगों। देन इनोवेटर होता है, वो इनोवेट करता है। और सेल्फ स्टार्टर होता है, इनएक्टिव नहीं होता, एक्टिव का अपोजिट होता है इनएक्टिव। तो वो क्या इनएक्टिव नहीं है, आलसी नहीं है, वो तो कम्युनिकेटर है, इनोवेटर है, सेल्फ स्टार्टर है। तो यहाँ पर इनएक्टिव है, वो ऑड वन आउट है। देन ट्रेकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, देन हॉर्स बैक राइडिंग, देन इंडोर गेम्स। तो यहाँ पे ये जो इंडोर गेम्स है ये गलत, ऑड वन, ये है ना ऑड वन आउट हो गया है। इस चैप्टर में कहीं पे भी हम है ना इंडोर गेम्स स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी एंड हॉर्स बैक राइडिंग के बारे में हमने स्टडी करना है। यहाँ पे जो इंडोर गेम्स है ये फिट नहीं होता है, बिकॉज ये ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी एंड ये हॉर्स बैक राइडिंग ये सब है जो है वो एग्रो टूरिज्म से रिलेटेड है, जहाँ पर है ना आउटडोर रिक्रिएशन को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब है ना कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकता है। तो इंडोर गेम्स यहाँ पे फिट नहीं होता है, क्योंकि ये सब के सब ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्स बैक राइडिंग ये सब आउटडोर रिक्रिएशन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, मतलब जो टूरिस्ट है वो अगर है ना रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहां पर उनको ये सब रिक्रिएटिविटी मिलेगी।
देन थर्ड वन यहाँ पे इनोवेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देन डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, देन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर है ना, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटिव होता है, इनोवेशन उसके माइंड में ऑलवेज रहता है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट के बारे में सोचते रहता है, वो डिटरमाइन करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पे सूट नहीं होता है, फिट नहीं होता है, क्योंकि वो तो गुड कम्युनिकेटर होता है बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये है ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो है वो ऑड वन आउट है। देन एफ इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, जो है ना क्या करता है, स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, एंटरप्राइज स्टार्ट करता है। बिजनेस को हम एंटरप्राइज भी बोलते हैं। तो an entrepreneur is a person who starts a business or enterprise. Then Startup India initiative was launched in 2016. ये कब लॉन्च हुई थी? तो 2016 में, 2016 में ये लॉन्च हुई थी। देन नेक्स्ट इज व्हाट, जी है, जी में दिया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए, इनोवेशन, नेचर टूरिज्म, देन एग्रो टूरिज्म, देन एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट को एग्रीकल्चरल फार्म्स पे लेके आने वाला आइडिया है, उसे क्या बोला जाता है, एग्रो टूरिज्म। तो आपका जो करेक्ट वर्ड है वो एग्रो टूरिज्म आएगा। देन एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ, ये एक इसका फॉर्म है, तो इट इज अ नेच टूरिज्म का फॉर्म है। एंड देन थर्ड वन, टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स, तो उसे हम इनोवेशन बोलते हैं। देन अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, उसे दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ द H1 जो क्वेश्चन है उसमें है आंसर इन वन सेंटेंस। हमको आंसर इन वन सेंटेंस देना है। तो आंसर इन वन सेंटेंस में यहाँ पर आंसर इन वन सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म क्या है? तो आंसर 1, एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग। ये आइडिया है क्या, किस चीज के लिए आइडिया है? तो ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको रूरल एरियाज में लेकर आने का आइडिया है। फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग, मतलब आराम के लिए, ट्रैवलिंग समय बिताने के लिए, एंड अपना लेजर टाइम स्पेंड, मतलब अपना फ्री टाइम है ना, जो मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए, रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए उनको अपने तरफ पुल करना। तो एग्रो टूरिज्म ये आइडिया है जिससे कि है ना रूरल एरियाज में लोग आएंगे एज अ टूरिस्ट, वो आएंगे और मनी स्पेंड करेंगे, अपना समय स्पेंड करेंगे ना। उससे क्या होगा, इकोनॉमिकली है ना, जो रूरल एरिया में रहने वाली जो पीपल है का, तो उनकी जो इकोनॉमिकल एंड सोशल स्टैंडर्ड उनका इंप्रूव होगा। देन हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन है? तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा बनाने के लिए वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार होता है, विलिंगली, स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से वो तैयार हो जाता है रिस्क उठाने के लिए भी। देन हु डिस्क्राइब्ड एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को किसने डिस्क्राइब किया है? हु डिस्क्राइब्ड इट एज द फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। उसको फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज किसने इसको डिस्क्राइब किया? तो इन Answer 3, in 1848 the famous economist जॉन स्टर्ट मिल, इसने डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज द फाउंडिंग ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज। ये फाउंडिंग है, ये बेस है प्राइवेट एंटरप्राइज का। तो ये किसने डिस्क्राइब किया? तो जॉन स्टर्ट मिल ने ये डिस्क्राइब किया है, ये फेमस इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है I1 की करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। हमें है ना अंडरलाइन, जो अंडरलाइन दिया हुआ वर्ड है उसको करेक्ट करना है, रीराइट करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पर दिया है द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन से नहीं है, ये तो फ्रेंच वर्ड से आया, तो यहाँ पे जर्मन नहीं आएगा। फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योरे, इट मीन्स टू अंडरटेक, तो आपको लिखना है, जो रिप्लेस करना है, ये जर्मन के जगह पे आपको फ्रेंच लिख के पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है इसको वापस से लिखना है। रीराइट करना मतलब फिर से आपको लिखना है। देन अगर आपने ना इसको रीराइट नहीं किया स्टेटमेंट को, तो आपको कुछ भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। देन सेकंड, एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू मेक होम टू
होम अ बेटर प्लेस, अच्छा प्लेस, होम को अच्छा प्लेस बनाने देखते हैं क्या वो लोग, वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स बी सेटिस्फाइड। तो क्या कंज्यूमर्स की नीड, अगर वो अपने घर को, एंटरप्रेन्योर्स घर को अच्छा बनाएंगे, बेटर प्लेस बनाएंगे, तो कंज्यूमर्स की नीड सेटिस्फाई होने वाली है क्या? तो ये तो गलत हो जाता है, होम को नहीं, वो मार्केट को बेटर प्लेस बनाते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। देन थर्ड क्वेश्चन है, the loan taken under stand up India scheme is repayable in 10 years। तो 10 years में नहीं है, ये स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसमें कितना ईयर्स का है? तो 7 ईयर्स के लिए है। तो द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में आना चाहिए ये लोन, शुड बी रीपेबल, मतलब वापस से है ना, गवर्नमेंट को वापस करना, वो 7 ईयर्स के अंदर वापस करना है, इन 7 ईयर्स पेमेंट इसका करना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट्स है उसका एक्सप्लेनेशन एंड जो कि यहाँ पे सिचुएशन एंड केस स्टडी दिया हुआ है और वो आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।